वन भारत सिटीजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी के नेतृत्व में चौरी चौरा नगर पंचायत के व्यापारियों और सभासदों ने 147B रेलवे ओवरब्रिज को वाई मॉडल में बनाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए काली शंकर यदुवंशी ने कहा कि वर्ष 2021 में उनके द्वारा शहीद स्मारक के सामने 13 दिनों तक किए गए कड़े संघर्ष और धरने के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने इस ओवरब्रिज के लिए बजट पास किया था। काली शंकर ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत बजट वाई मॉडल के लिए ही है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ चंद लोगों के निजी फायदे के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि इसे एल मॉडल में बदलवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काली शंकर यदुवंशी ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सेतु निगम के एमडी व मुख्य परियोजना प्रबंधक को ज्ञापन भेजकर इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाई मॉडल ही क्षेत्र के विकास और जनता की सुविधा के लिए उचित है, क्योंकि वर्तमान में रेलवे क्रॉसिंग की वजह से लगने वाले घंटों के जाम से न केवल बाजार का व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है, बल्कि एम्बुलेंस फंसने के कारण कई मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। काली शंकर यदुवंशी ने 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 15 दिनों में 147B रेलवे ओवरब्रिज को वाई मॉडल बनाने का स्पष्ट नहीं किया गया तो एक जन आंदोलन होगा। जैसा कि आज जाने कि आज एक दिवसीय हम लोगों ने सांकेतिक धरना दिया है 147B ओवरब्रिज को वाई मॉडल बनाने के लिए, और आज हमारे व्यापारी बंधु भी बहुत जुटे हुए हैं। हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी और माननीय सभासदगण भी यहाँ जुटे हुए हैं, और बहुत लोग इसमें से जो ऐसे लोग हैं जिनकी मकानें भी इस ओवरब्रिज के बनने से जाएंगी, मगर वो लोग त्याग करने के लिए तैयार हैं। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं। आपका शुभ नाम? अमित वर्मा। आप अमित वर्मा जी, आपकी भी मकान सुना है या 3 जगह जा रही है और पुश्तैनी नहीं है, परचेज किया हुआ है, मगर फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि व्यापार नहीं रहेगा। व्यापार खत्म है तो कॉलोनी में रह के क्या करेंगे? हमको दुकान का, हमारा कमर्शियल दुकान था वहाँ पे, और आज के डेट में वो रेजिडेंशियल बनता जा रहा है। नगर का विकास पूरा ठप पड़ गया, चौपट हो गया। और किन का जा रहा है? आपका भी जा रहा है भाई साहब। आप राजेश जायसवाल, यहाँ भी भाई साहब की सुनिए विडम्बना। हमारा भी मकान जा रही है पुश्तैनी, उसके वजह से हमको ये चाह रहे हैं कि ओवरब्रिज बने, बाजार की मतलब वहाँ पर विकास हो, और एकदम वहाँ पर कॉलोनी बनता चला जा रहा है। जब वो विकास ही नहीं रहेगा तो हम लोग मकान व्यापारी त्रस्त हैं। बिल्कुल, आप भी व्यापारी हैं, बताइए क्या समस्या है? व्यापारी बाजार में ग्राहक आना चाहते हैं, इस क्रॉसिंग की वजह से अन्य रास्ता बाधित है, इसलिए ग्राहक नहीं। मोहित जायसवाल जी यहाँ पे सभासद ही बनना चाहिए। आप काफी आगे आकर के काम कर रहे हैं, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? नगर पंचायत में 4 स्कूल, कॉलेज, अस्पताल है, पूरा बाजार जो हो गया कॉलोनी नुमा हो गया है। यहाँ का विकास ठप कर दिया गया है। कुछ चंद लोगों के लिए यहाँ का विकास एकदम ठप कर दिया है। मुंडेरा बाजार को एकदम सुला दिया गया है। अब मुंडेरा बाजार की जनता जाग चुकी है, इस पर जन आंदोलन तहे दिल से करेगी। चाहे जब तक ओवरब्रिज नहीं बनेगा तब तक। हमारे पास पौरुष कुमार जी हैं, आप भी सभासद हैं। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे? के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मुंडेरा बाजार ऐतिहासिक जगह है, जो कभी यह चावल मंडी, गुड़ की मंडी बड़े पैमाने पर होता था। कई मंडल के लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। यह महाराज जी द्वारा दी गई पुल जो वाई मॉडल बनना था, इसको यू मॉडल बना करके मुंडेरा बाजार को चौपट कर दिया गया है। यहाँ व्यापार बिल्कुल टूट गया है, जिस पे जनप्रतिनिधि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही ये यू मॉडल बन रहा है, जिससे हमारा बाल बुजुर्ग जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। उसके लिए मैं विकेशगंज से सरकारी जमीन कब्जा किया, उसको मुक्त कराने के लिए माननीय एसडीएम साहब को तमाम दरखास्त दिया, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पे भी हम लोग लेकर के जरूर बैठेंगे। बिल्कुल एकदम। आप व्यापारी नेता हैं संजय वर्मा जी, और आप क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो चौरी चौरा मुंडेरा बाजार में 147B ओवरब्रिज ढाला जो पास हुआ है वाई मॉडल, इसको नहीं बनेगा तो हम लोग 27 में दिखा देंगे कि अगर वाई मॉडल नहीं बनेगा तो सब व्यापारी यहाँ के नाराज हैं, यहाँ की सब दुकानदारें फेल हैं। यहाँ सराफा व्यवसाय एकदम फेल हो गया, गल्ला मंडी फेल हो गया, किसान को आना जाना, 7-8 स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, थाना पुलिस है। कोई भी घटना घटती है तो पुलिस को आने में 1-1 घंटा, आधा घंटा हो जाता है, और सब घटना घटकर चोर उचंगे भाग जाते हैं इस ढाला और ओवरब्रिज की वजह से। तो हमको शहीद स्मारक पर ओवरब्रिज जो बन रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको केवल नेता जाने के लिए बन रहा था, व्यापारियों के लिए पास हुआ है। व्यापारी आवे तो पहले व्यापारी मुंडेरा बाजार में बनेगा,
इसको हमको शहीद स्मारक पर जाने के लिए नेता के लिए नहीं चाहिए, हमको व्यापारी के लिए चाहिए ओवरब्रिज, जो मुंडेरा बाजार में जाए वही मॉडल बने, नहीं तो हम लोग धरना देंगे, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं व्यापारी। लोगों का दर्द है जो यह निश्चित तौर पे शासन को, सरकार को सुनना चाहिए और खासकर उन जनप्रतिनिधियों को जो रुकवाने का काम कर रहे हैं। आप हमारे सभासद हैं देव जी, आप भी अपने दो शब्दों से बताएं क्या दिक्कत है और क्यों बनना चाहिए वाई मॉडल। देखिए, हमारे नगर पंचायत में बहुत पुरानी मंडी है जो कि आज टूट चुकी है। टूटा इसलिए कि यहाँ पे 2-2 घंटा 3-3 घंटा ढाला बंद रहता। हम लोग को ऐसा लगता है कि काश हम लोग का घर बाजार में रहता, चौराहे पे रहता, हम लोग अगर चौराहे पर रहते तो बाजार में नहीं जा रहते। ये चीज़ हो जाता है हम लोग के साथ। और यहाँ पे 4 स्कूलें हैं, एक गंगा प्रसारक है, महादेव है, नेहरू बालिका है। अब सोचिए कि इतना ढाला बंद है, ढाला भी बंद है और एक एम्बुलेंस खड़ी है, दिखा दीजिए वहाँ पर, देखिए एम्बुलेंस खड़ी है और यहाँ पर आधे घंटे खड़ी है ये एम्बुलेंस और इसके अंदर जो मरीज है सोचिए क्या होगा। और ये ट्रेन गुजर रही है, एक छोटा सा एक जब ट्रामवे लाइन पे इस पे जाते हैं तो इनका मशीनरी वाला बनाने वाला तब भी रोक दिया जाता आधे घंटे। तो आप सभी लोगों का दर्द है ये। और यहाँ पे लाइन लगता है तो सीधे 1 किलोमीटर तक भीड़ लग जाती है। किसी को आने, सबको जाने में इतना दिक्कत होता है कि मत पूछिए। 4 साल से हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और जितना भी लड़ना होगा हर स्तर से लड़ेंगे, जितना भी लड़ना होगा रात दिन एक कर देंगे, लेकिन ये पुल बनवा के रहेंगे। वाई मॉडल बनेगा, मॉडल बन के और वाई मॉडल ही बनवाएंगे हम लोग। सारे व्यापारियों ने, यहाँ के नौजवानों ने, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, सभी लोगों ने संकल्प ले लिया कि अगर वाई मॉडल नहीं है तो शासन प्रशासन ये चेत ले, भयंकर और भीषण आंदोलन होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के जनप्रतिनिधियों की और जो लोग रोक रहे हैं उनकी होगी। जय हिंद, जय भारत।